हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है किसी ने नहीं बताना मुझे कैसे आप सब लोग, मैं ऐਵੇਂ ही पूछती रहती हूँ। आज हमारे घर पे ना हॉलीडेज फाइनली विदा हो गई हैं। मतलब हॉलीडे डेकोरेशन पूरी उतार दी हमने। ये देखो, स्टेयर से सारा उतार दिया है, आगे फायर प्लेस से सारी डेकोरेशन उतार दी, और अब हमारा क्रिसमस ट्री भी जा रहा है फाइनल। बाय बाय क्रिसमस ट्री को भी 1 साल के लिए, अब फिर दिसंबर में लगेगा फिर से। बाय क्रिसमस ट्री। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन ही बाय क्रिसमस ट्री बोलो। एवरीवन तो अभी आए हैं एक्चुअली ना। आज अमित घर से काम कर रहे हैं, तो मैं और अमित आज घर पे थे। तो आज हमारा सफाई अभियान चल रहा था, सारी हॉलीडे डेकोरेशन उतारने का, और जो भी फालतू की चीजें हैं जो अब नहीं चाहिए उनको डीक्लटर करने का, घर को डीक्लटर करने का मतलब। तो बहुत सारे बैग्स रेडी हो गए हैं। मुझसे ना किसी एक सब्सक्राइबर ने पिछली किसी वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि शिल्पा, विडबी में तुम लोग जो ये सारी चीजें हैं वहां पर हम लोग कहाँ पर डोनेशन में दे सकते हैं? तो एक डोनेशन बॉक्स है टॉन्टन रोड पे, जो विनर्स है ना उसके साथ। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं। आपको डोनेशन बॉक्स में दिखाते हैं, डोनेशन बॉक्स में कैसे चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, कैसे करते हैं। अगर आप कनाडा में नए हो और आपको नहीं पता, जैसे हम लोग जब कनाडा में नए थे तो हमें भी नहीं पता था कि कैसे डोनेशन बॉक्सेस होते हैं और कहाँ पे चीज़ें रखनी होती है। तो देखते हैं, वहीं चलते हैं। बिकॉज एमी के रूम से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। उसका ये किचन सेट है ना, ये भी डोनेशन बॉक्स में डालेंगे। ये बॉक्स के अंदर तो नहीं जाएगा, मगर उसके बाहर रख देंगे। बिकॉज एवरी डे इन द नाइट एक गाड़ी आती है डोनेशन बॉक्स पे, जो भी जिस भी एनजीओ का वो बॉक्स होता है, चाहे साल्वेशन आर्मी का होता है, चाहे फूड बैंक का होता है, किसी का भी होता है, तो वो गाड़ी आती है और सारी चीज़ें ले आती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डोनेशन बॉक्स के अंदर नहीं जा पाती है। डोनेशन बॉक्स फिल हो जाता है तो लोग डोनेशन बॉक्स के आसपास भी रख जाते हैं। तो ये अंदर तो नहीं जाएगी, बट हम डोनेशन बॉक्स के बाहर रख देंगे तो ये भी चला जाएगा। एमी हैज ओवर ग्रोन द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग अ किचन फाइनली। मतलब उसको किचन इतनी पसंद थी, बहुत खेली है वो इससे, बट अब किचन को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बिकॉज अब वो भी अग्री कर रही है कि मेरे पास सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट का ही सामान रहना चाहिए, और छोटे मोटे 2-4 बोर्ड गेम्स और टॉय कि कभी प्ले डेट हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सके। चलो, सारी खबरें अभी यहीं खड़े खड़े दे दूँ। एमी को लेकर आते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। उसको स्कूल लेने जा रही हूँ मैं। वो कह कर गई थी सुबह, अमित को ऑर्डर देकर गई थी। उसको पता था अमित आज घर से काम कर रहे हैं। उसने ना रूम सारा क्लीन कर दिया, सारी की सारी चीजें उसने बाहर निकाल दी थी। तो उसने बोला कि जब मैं आऊं तो मुझे मेरे रूम के बाहर का पूरा एरिया बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। तो मुझे लगे हुए हैं कि उसके आने से पहले उसके रूम का बाहर का एरिया पूरा साफ हो जाना चाहिए। वादा किया है। हो गया, ऊपर कर दिया मैंने क्लीन, सारा क्लीन हो गया। एक्चुअली उसने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी है, उसके रूम के बाहर ही बास्केटबॉल का नेट बना हुआ है छोटा। तो कल उसकी पहली बास्केटबॉल क्लास थी, तब से एक्साइटेड है कि मैं घर में प्रैक्टिस करूंगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में मुझे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे उसे बास्केटबॉल प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला पूरा एरिया हमें क्लीन करना था उसके आने से पहले, जो कर दिया है। चलो हम उसको लेकर आते हैं। गाइस, टाइम गेस करो इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? मतलब जब मैं वीडियो ये बना रही हूँ, ये वाली क्लिप में पर्टिकुलरली बाहर का दिन देखकर मुझे टाइम बताओ कि क्या टाइम हो रहा है। वैसे यार, स्नो देखो कितनी सारी है। अभी तक एमी को ना हम लोग स्लेजिंग पे नहीं लेकर गए हैं। वो स्नो बोर्ड लेकर आई थी और उसका इतना मन कर था कि कोई बहुत अच्छी स्नो हो और वो जाए। तो वीकडे में स्नो हुई, और जब तक वीकेंड आया और उसको ले जाने का टाइम आया, तब ना स्नो हार्ड हो चुकी थी। मतलब वो पाउडरी स्नो नहीं थी कि उसके ऊपर वो अपने स्नो बोर्ड के साथ थोड़ी स्लेजिंग वगैरह कर सके। लेकिन विडबी में अभी भी बहुत स्नो है भाई। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी पानी हो चुका है, स्नो पिघल चुकी है। मगर यहाँ देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी लगाई है इस स्ट्रीट की, बहुत अच्छी लग रही थी। बट हाँ, यहाँ हम लोग तो अभी भाई वाइट देख पा रहे हैं। आई होप कि, हाँ मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ, कई लोग गालियाँ भी देंगे। आई होप कि यार वीकेंड से पहले, वैसे तो थर्सडे हो ही गया है, एक अच्छी स्नो हो जाए, ताकि यार वीकेंड पे बच्चे को यार स्नो स्लेजिंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए लेकर जा सके। कोई तो एंजॉय करे विंटर में। वैसे अब इतना दिन खड़ा रहने लग गया है, शाम को इतनी लेट भी टाइम, तो आप बताओगे ऐसा ना हो कि विंटर्स खत्म ही हो जाए और स्नो बोर्डिंग रह ही जाए एमी की। एमी, I have a surprise for you. I don't know if you would like that surprise or no. Okay, Monday to Friday, कौन सा डे आपका फ्री है जब आपकी कोई क्लास नहीं है? Thursday. No, Thursday is today. You have swimming class. Tuesday. How about if I tell you that we enrolled you in one more class, which is on Tuesdays? Gymnastics. No. Guess. देखते हैं। Skating. No. Ice skating. No. देखते हैं अभी गेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। Guess. Cheerleading. Cheerleading. No, उसकी भी क्लासेस होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। Piano. No. Dancing. Yes.
Now you will have class every Tuesday. Dance madly. Is it at a community center or online? No, in the school. Not in this school, some other school. Yes, yes. Because I don't like online ones. Now you don't like online ones. आप in-person classes में जाने लगे तब इसको online classes अच्छी नहीं लग रही हैं. But are you happy? I hope you're not mad at me. Mommy, I have friends in grade 2, Leo and Tio. They, you know my basketball classes? Yeah. They both are twins. Okay. They do basketball with me. They do basketball with you. Yeah. Really? क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया तेरे को Yeah, they can go down the stairs to the basketball. फिर आपने कहा था टेक आउट कर दो तो मैंने टेक आउट कर दिया चलो जैकेट उतारो एंड ऊपर जाओ ऊपर आपका सारा क्लीन कर दिया है और ये टॉय आपने कोई भी नहीं रखना इसमें से एक तो ये आपके टॉयज हैं सारे और एक ही आपका बेब्लेड ठीक है ये तो वो है रिसाइकिल वाला Are you? और ये भी हम किसी को दे देते हैं ठीक है आपको नहीं चाहिए ना I don't want it. पक्का It takes over loads of space in my room. I'm also a big girl. I'm a big girl now. I'm not like this. Here, Daddy. you're a big girl now I go to actual kitchen and put my professional hat on, and that helps me think what to make. I make the special ingredients and mix them all together. Put it in the bowl and give it to you like a professional. Yeah. ओके थैंक यू ये देखो भाई हमारा वीरान सा फायर प्लेस बस ये 3 नॉर्म्स पड़े हुए हैं इनका भी बॉक्स खोल के इनको भी पैक करते हैं वैसे आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसे जो फायर प्लेस दिख रहा है ना बेटर लग रहा है क्योंकि वो जो हॉलीडे डेकोरेशंस होती है ना वो हॉलीडे टाइम पर ही अच्छी लगती है बस जब छुट्टियां होती हैं घर पे होते हैं पार्टीज होती हैं फ्रेंड्स आते हैं जब एक बार सब कुछ ओवर हो जाता है ना रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है तो डेकोरेशन अच्छी भी नहीं लगती तो अब मुझे फायर प्लेस का ये लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है फॉर सम टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग हेयर इसको खाली रखने वाली हूँ फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर देखते हैं क्या नया लुक देते हैं इसको गाइस आपको पता है अमित के 2 कजिन्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं और जब भी कोई कनाडा से इंडिया जाता है ना तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है यार इंडिया में जो रहते हैं ना उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज दो एटलीस्ट अमित की बहन के लिए और मेरी बहन के लिए तो भेज दो बहनों के साथ वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है तो वैसे उन्होंने ना मुझे बोला भी था दोनों ने कि यार तूने इतने सारे परफ्यूम्स मंगाए डॉजियर से तो वो लोग भी ये डॉजियर के परफ्यूम्स ट्राई करना चाहते थे बिकॉज यार व्हाई नॉट इतने महंगे डिजाइनर परफ्यूम्स के डूब्स आपको इतने सस्ते में मिल जाए अब तो यार सभी को मन करता ट्राई करने का तो उन दोनों के लिए मैंने परफ्यूम्स मंगाए हैं जैसे दीदी के लिए मंगाया यूनिसेक्स परफ्यूम ताकि दीदी भी और जीजू भी दोनों यूज कर ले ये डॉजियर में इसका नाम है एम्ब्री सेज और ये इंस्पायर्ड है टॉम फोर्ड के या आई नो मेरे ना जितनी बार भी डॉजियर से परफ्यूम्स आए हैं ना एक तो टॉम फोर्ड से इंस्पायर्ड जरूर आया बिकॉज अमित का फेवरेट ब्रांड यूज टू बी टॉम फोर्ड अब अमित भी सारे के सारे परफ्यूम्स डोजी के यूज करते हैं मतलब अमित और मेरे दिमाग में ना ये आ गया कि यार सारा कलेक्शन बनाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी 7 परफ्यूम्स हो चुके हैं डोजी के तो टॉम फोर्ड के बीब 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 फैबुलस मतलब चेक कर लेना क्या नाम था उस परफ्यूम का उससे इंस्पायर्ड है वो परफ्यूम है $510 का और ये परफ्यूम है कनेडियन डॉलर में $69 का है तो मतलब $500+ की फ्रेग्रेंस आपको $70 में मिल रही है विच इज़ लाइक रियली गुड और इसके अलावा वेलकम ऑफ चल रहा है डोजे की वेबसाइट पर 20% ऑफ तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आप 3 परफ्यूम्स ले रहे हो या 5 परफ्यूम्स ले रहे हो तो हर क्वांटिटी के साथ कुछ ना कुछ ऑफ भी है वो आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर लेना तो ये मैंने दीदी के लिए मंगाया है और मेरी सिस्टर के लिए मैंने मंगाया बिकॉज उसको ना मस्की परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद आती हैं तो ये मंगाया मैंने वुडी रंग ये इंस्पायर्ड है किलन स्ट्रेट टू हेवन से अब किलन स्ट्रेट टू हेवन परफ्यूम मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी लेकिन जब मैंने ये देखा ना उनकी वेबसाइट पे कि यार ये मतलब मस्की परफ्यूम है और मेरी सिस्टर को मस्की परफ्यूम से पसंद है तो मैंने चेक किया कि ये जिससे इंस्पायर्ड है उसका एक्चुअल रेट क्या है तो हॉल्टन रेंटफ्रो पे मिल रहे हैं किलियन स्ट्रेट टू हेवन परफ्यूम्स और
एनीवेयर बिटवीन $300 to $1,300 थे। तो मैं तो रेट देखकर ही खुश होगी। मैंने कहा हाँ ये जिससे इंस्पायर्ड है, बड़ी महंगी परफ्यूम है। तो यार दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ डोवियर की डिजाइनर परफ्यूम्स, बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम्स वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आपको दे रहे हैं, एंड दीज आर क्रुएल्टी फ्री क्लीन परफ्यूम्स। तो इफ यू वांट टू ट्राई, बिकॉज अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया में गिफ्ट भेजने हैं। वैसे मेरा भी जो गिफ्ट आइल है ना वो खाली होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है 2-4 परफ्यूम्स मुझे ऐसे इनके और मंगाने पड़ेंगे, ताकि जब भी ऐसे किसी को कोई घर पर अचानक आ जाए या फिर कहीं हमने जाना हो तो, बिकॉज बॉक्स भी बड़ा अच्छा है, अच्छे से पैक करके किसी घर पर लेकर जा सकते हैं तो अच्छे लगेंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि परफ्यूम्स इतने सस्ते हैं कि आपको लगे कि इतना चीप गिफ्ट दे रहे हो। मतलब एनीवेयर बिटवीन $50 to $70 की परफ्यूम्स हैं इनके कैनेडियन डॉलर्स में। तो मेरे गिफ्ट आइल के लिए मुझे और परफ्यूम्स मंगाने हैं, और अगर आपको वैलेंटाइंस पर अपने मैन को देने के लिए मंगाने हैं मस्क की परफ्यूम्स देना, मुझे इनके मस्क की परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगे हैं, या फिर आपने अपनी लेडी को देने हैं तो ये भी एक अच्छे गिफ्ट आइडियाज हो सकता है आपके वैलेंटाइन डेज के लिए। इनकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गाइस अमित की ना गाड़ी की हालत देखो, कितनी गंदी गाड़ी हो रखी है। कोई कहेगा इसको लिए हुए अमित को अभी बस मुश्किल से जुम्मा महीना हुआ है। सर्दियों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कार वॉश कराने जाओ हर कोई पहुंचा होता है, वहाँ पे नंबर आता ही नहीं है। आज मैं सुबह गया था ऑफिस जाने से पहले, 12 कार थी। ऑफिस से निकला हूँ, दोबारा गया हूँ, 15 कार थी। तो इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अब लाइन होनी नहीं चाहिए। तो कार भी वॉश कराएंगे और ये सामान जो डोनेशन के लिए देना था ना, इसको भी देते आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में एक बार कार क्लीन कराते हैं। जब भी स्नो होती है ना, कार गंदी हो जाती है और आपको क्लीन करानी पड़ती है। तो अभी मैंने मंडे को क्लीन कराई थी, इस थर्सडे को ऐसे शिल्पा की कार क्लीन कराई, आज मैं दोबारा क्लीन कराने गया था पर वो टाइम नहीं मिला। तो मैंने ना कार क्लीनिंग कराने का पैकेज ले रखा है पेट्रो कैनेडा, जहाँ से कार, जहाँ पे मैं गैस फिल कराता था पहले, उन्हीं से ही कार वॉश का भी पैकेज लिया हुआ है। एंड उसमें क्या होता है कि आप रोज ही अपनी कार वॉश कर सकते हो। यू गेट द पैकेज लाइक मंथली, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का ऐसे होता है प्लान। तो मैंने 6 मंथ्स का प्लान लिया हुआ। अभी 80 डेज रहते हैं खत्म होने को। ये 80 दिन में मेरी विंटर्स तो निकल जाएंगी। 4 दिन हो गए इस लड़की ने घड़ी नहीं छोड़ी है, क्रेजी हुई पड़ी है इस वॉच के पीछे। और ये वो वॉच है जब रूम क्लीन करते हुए तूने बाहर कूड़े में फेंक दी थी कि इसको फेंक दो, फिर अचानक से प्रेम कैसे उमड़ आया इस वॉच के लिए? No, because I thought that we just lost the charger, so why is it useful anymore? बेटा चार्जर नया आ जाता है। जब मैं सारा सामान इकट्ठे करा था ना फेंकने के लिए, तो ये वॉच मैंने उठाई और इसको चार्जिंग पे लगा दिया। अब एवी जब आई स्कूल से, उसने देखा ये चार्ज हुई है, इतनी खुश होगी और तब से छोड़ ही नहीं रही है। तो गाइस ये डोनेशन बॉक्सेस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में ना बने होते हैं। जैसे ये विनर्स वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ये विनर्स है, स्पोर्ट्स चेक है, किचन प्लस है, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो यहाँ ये 3 डोनेशन बॉक्सेस बने हुए हैं और अलग अलग NGOs ने लगा रखे होते हैं। जैसे ये है डायबिटीज कनाडा का। ये देखो इन डोनेशन बॉक्सेस में आप क्या क्या डाल सकते हो, बैग्स, hoodies, sweaters, coats, dresses, shoes and toys भी। And 100% of net proceed help support Diabetes Canada because ये उनका है। फ्री होम पिकअप, तो आप इनका फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो या वेबसाइट भी नोट कर सकते हो। तो आप इनको कॉल करो या आपके घर से भी आकर पिक करके ले जाएंगे। और ये बैग गया अंदर ऐसे, और भी है बहुत सारे हैं। गाइस एक गलती हो गई, इस टाइम वेदर है -15, फील्स लाइक -23, और मैं ग्लव्स लाने भूल गया। और एक एक सामान जब रखना पड़ रहा है ना, कुल्फी जम रही है यहाँ। 3 बॉक्सेस हैं जिनका सामान एक एक करके हमें इसके अंदर डालना है। हमें ब्लैक बैग्स में डाल कर आने चाहिए था ना ये वाले सामान भी। डन, ब्लैंकेट रह गया। गाइस रात के 11 बजे आए हैं हम लोग गाड़ी धुलवाने के लिए, और मेरे ख्याल से ना बहुत जल्दी आ गया। ये लाइन देख रहे हो, वो वहां कहीं पर है कार वॉश स्टेशन, और यहाँ तक लाइन है। मतलब 12, हमें कह रहे थे कि शाम को 12 गाड़ियां थी, उनसे तो ज्यादा गाड़ियां खड़ी होंगी यहाँ पर। हाँ उनसे ज्यादा होंगी, है ना। रात के 11 बज रहे हैं अमित। अब बताओ कम से कम 1 घंटा लगेगा। वेट करनी है, वीकेंड है, कार में बिताना है वीकेंड, ये चले। इसलिए कार वॉश हमेशा रह जाता है कि कितने मर्जी बजे आ जाओ, कितनी मर्जी बजे। विंटर्स में यही हाल होता है कि अगर आपको टच लेफ्ट चाहिए, अब ये सिर्फ टच लेफ्ट वाले यहाँ पर होगी ना अमित, टच लेफ्ट कार वॉश चाहिए तो भैया लाइन कभी भी नहीं टूटती है, कभी भी नहीं टूटती। अब ऐसे मेरा तो वीकेंड है नहीं, मुझे तो कल जाना है ऑफिस। तो एक काम करते हैं, घर ही चलते हैं अपना वीकेंड। तुम्हारा वीकेंड क्यों खराब करना है, घर चलते हैं, मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त करा लूंगा। फिर 1 घंटे की लाइन ही होगी। अगर हुई तो नहीं कराऊंगा, फिर शाम को करा लूंगा। अब चलते हैं यार, बट यहाँ
1 घंटा लगेगा कम से कम, रहने देते हैं। हाँ तो अगर कोई गलती से अमित को मिल ले ना और फिर अमित से पूछेगा कि गाड़ी इतनी खराब क्यों है, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है। इंस्टाग्राम की ना सारी रील्स में क्या होता है कि पति रो रहे होते हैं कि हमारी वाइफ के ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल आते रहते हैं और वही उनकी आपस में चलती रहती है। हमारे यहाँ घर पे ना ये रोना मेरा है कि भाई हमारे यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल आते रहते हैं और आधे से टाइम तो मुझे पता ही नहीं होता है कि क्यों आया है, क्या मंगाया है। हाँ जी, आज एक और पार्सल आया है। ऐसे हमारा बजट कैसे कंट्रोल होएगा जब हमारे अमेज़न के पार्सल ही नहीं रुकेंगे घर पे आने। अच्छा, ये तो एक्चुअल में शॉपिंग में नहीं जाएगा, ये जरूरी चीज है। ये कुछ एमी के लिए मंगवाया है। एवी आपके लिए कुछ आया है, चलो ओपन करते हैं। तो क्या आया है? बड़ा सॉलिड सी चीज लग रही है, यहीं पे लेकर आते हैं। It's my favorite Doodoo doll. डूडू डॉल? व्हाट इज डूडू डॉल? Remember you bought me that Doodoo doll? No, it's not डूडू डॉल, but it's something very useful for you. अभी पता चल जाएगा कितना यूजफुल है। आपकी आधी वाला चीजें वापस जाती है, यूजफुल नहीं होती है किसी। पिज्जा स्टोरेज कंटेनर। क्यों इसको स्टोर करने की क्या जरूरत पड़ेगी पिज्जा को? ये एक्चुअल में लंच बॉक्स है। अब एमी को ना कई बार मैं स्कूल में पिज्जा बना कर देता हूँ और उसको जो रेगुलर वाले बॉक्स में डालता हूँ ना, एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ते हैं, चिपक जाते हैं, कोई शेप नहीं होती, टेढ़े मेढ़े पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये पिज्जा लंच बॉक्स मंगवाया है। अब इसमें क्या है, इसमें ना बहुत सारी ट्रेज हैं। तो एक पिज्जा की स्लाइस इसके ऊपर रखो, दूसरी उसके नीचे रखो और इसमें सेक्शंस बने हुए, तो उसमें रखोगे ना तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो मैं एमी को हाँ, मतलब जितनी ट्रेस डालनी होता है, बट इतना बड़ा बैग में लेकर जाएगी अभी। तो बस एक ही ले जाएगी, ऐसे ले जाएगी। अभी लेकर जाएगा तो इतना बड़ा लंच बॉक्स। हाँ ये अच्छा, ये एक के ऊपर एक ऐसी चाहिए। पिज्जा स्लाइस की ट्रे है ऐसे यहाँ पर, बट यहाँ पे ऐसे फिट तो नहीं आ रहा। मैं तो इसके अंदर ये देखो, ये कैसे होगा, ये फिट तो नहीं आ रहा। जो इसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी थी उसमें तो यही लिखा था फिट आ जाएगा। नहीं, ये तो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे आ रहा है, ये देखो। ये तो फिर वही बात होगी। हाँ, ये तो वही बात हो गई। या तो इसको ऐसे कवर करोगे, ऐसे करके कि इसमें स्लाइस डालो और इसको ऐसे कवर करो। नहीं यार, वो तो नहीं बनेगी ठीक है, बात। फिर ऐसे रख दो, फिर इसमें एक स्लाइस डालो। हाँ तो ये 4 नहीं तो 5 है, तो ऐसे कवर भी नहीं होंगे। फिर स्लाइस डालो, स्लाइस को ऐसे कवर कर दो, बट ऐसे भी नहीं होगा। नो नहीं यार, ये नहीं, तो फिर तो फिट नहीं हो रहा। मेरे को लगता है ये अगली वही चीज होगी जो वापस बस मंगाते रहते हो, कपड़े मंगाते हो तो वो ट्राई करके कभी नहीं लेते हो, फिर वो वापस हो जाते हैं। यार, इसको ट्राई करके कैसे लेता है ये बताओ? Amazon ऑप्शन ही नहीं देता कि ट्राई कर लो। यहाँ पे यूँ देखते हैं, क्या पता। नहीं यार, इसको कोलैप्स भी कर दो चाहे, तब भी ऐसे तो नहीं होगा। चलो ठीक है, पैक करो, वापस कर देंगे। अब मैंने इसका वो फाड़ दिया ऐसे इतना सा। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, वापस हो जाएगा। अमित और मैं नीचे बैठे थे और ऐसे धम 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 करके आवाज आने लग गया। हमें कहा क्या हो गया भाई, का क्या टूट गया? ये हमारी मिनी बास्केटबॉल प्लेयर, मिनी बास्केटबॉल प्लेयर बास्केटबॉल खेल रही है। एमा, इस बास्केट में डाल सकते हो आप? I could try. ट्राई। ओह, चल ट्राई। You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get huge. Paralyzing every part. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting over you. गुड जॉब एमी। गाइस, आप में से ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि विंटर्स में बच्चों को कैसे बिजी रख सकते हैं यहाँ पे कनाडा में, जब आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो बस देख लो, बच्चों को कोई ना कोई हॉबी दे दो और वो उसी में बिजी रहेंगे। अब एमी के पास आर्ट एंड क्राफ्ट तो था ही हॉबी, और अब उसको बास्केटबॉल में बहुत मजा आने लग गया है। You know, now I like basketball more than swimming. एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, तो स्विमिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और बास्केटबॉल में नंबर 1 पे क्या है जो आपको अच्छा लगता है? Basketball, नंबर 2 पे swimming, और नंबर 3 पे dancing. वो तो ऑप्शन में भी नहीं था। और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट Least favorite. लीस्ट फेवरेट हो गया अब। हाँ बेटा, उसकी बहुत सारी क्लासेस हो गई है ना, इसलिए लीस्ट फेवरेट हो गया। अब ये नई चीजें हैं, ये नई बहू सबको अच्छी लगती है घर में, पुरानी की वैल्यू नहीं रह जाती फिर
गाइस हमारी चिटचिट फैमिली के लोग कमेंट सेक्शन में वापस आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। मम्मा आ रहे हैं मार्च 1 को, February 28 को उनकी फ्लाइट है, तो मेरे ख्याल से February 28 को यहाँ पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो वीडियोस में तो मार्च 1 पे आ ही जाएंगे। उससे पहले पूरी चिटचिट फैमिली इकट्ठी हो जानी चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। मम्मी का वेलकम करेंगे ना जोर शोर से। चलिए ठीक है, मैं बर्थडे शाउट आउट देती हूँ। और उससे पहले एक स्पेशल शाउट आउट, मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि जैसे से चिटचिट फैमिली वापस आना शुरू होगी कमेंट सेक्शन में स्पेशल शाउट आउट शुरू होंगे। तो आज का स्पेशल शाउट आउट है पूजा पटेल के लिए, जिन्होंने मुझे बड़ा प्राउडली कहा, शिल्पा मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ना मैंने कमेंट करने बंद कर दिए थे, पहले बहुत करती थी। क्यों बंद कर दिए थे भाई? मैंने वीडियो पोस्ट करने बंद कर दिए, मैं भी आ रही हूँ ना वीडियोस लेकर, तो आपने क्यों कमेंट पोस्ट करने बंद कर दिए? तो पूजा थैंक यू वेरी मच वापस आने के लिए, एंड इट्स अ स्पेशल शाउट आउट फॉर यू। अब बर्थडे शाउट आउट, उज्जवल गोयल का बर्थडे था January 17 को, और January 20 को बर्थडे है अनाया का और मिनफा उसामा का। सो अनाया, मिनफा, उज्जवल, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी बहुत बड़ी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस अब अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करके जाना, अगर यहाँ तक देख लिया वीडियो फिर तो लाइक बनता है यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, और मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।